औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है क्यूबरनेटिस फॉर जेएस डेवलपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यूबरनेटिस है क्या। तो इसको मैं सिंपल गूगल पे सर्च करता हूँ ताकि हम साथ साथ लर्निंग के प्रोसेस को भी जानें कि हम साथ साथ हम किस तरह चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हम क्यूबरनेटिस के बारे में सीख रहे हैं तो क्यूबरनेटिस के बारे में भी पता होना चाहिए है क्या। ये इनकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इनकी वेबसाइट में, ये हम फर्दर हम ओपन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो, कोई चीज़ हमें डिफ़िकल्ट ना लगे। एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे ताकि हमें चीज़ें ईजिली अंडरस्टैंड हो। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में K8 भी कहते हैं। ये एक ओपन सोर्स सिस्टम है जो कि हमें हेल्प करता है फॉर ऑटोमेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग और मैनेजमेंट। किस चीज़ की? जो कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन हम बनाते हैं। अब अभी हमें ये जानना पड़ेगा कि कंटेनर क्या चीज़ होती है। जब कोई भी चीज़ हम किसी लैपटॉप में साथ कोई हम एप्लीकेशन रन करते हैं, हो सकता है उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए उसके साथ डिफरेंट किस्म की सर्विसेज लाइब्रेरी यूज़ हों जो उसे हेल्प करेंगी उसको रन होने के लिए। जैसे कुछ हमारे पास एप्लीकेशन होते हैं जिनको माइक्रोसॉफ्ट की साथ सर्विसेज की ज़रूरत होती है। जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन ले लें, उसमें गूगल की जो एप्लीकेशन होती है उन्हें गूगल की प्ले सर्विसेज की ज़रूरत होती है। इस तरह हम एप्लीकेशन बनाते हैं, उनके साथ डिफरेंट एप्लीकेशन लाइब्रेरीज मिल के वो एप्लीकेशन रन होती है। हम जब अपने कंप्यूटर में वो एप्लीकेशन रन करते हैं हमारे में तो रन होती है, लेकिन जब हम किसी दोस्त को देते हैं उसके कंप्यूटर में वही सेम एप्लीकेशन रन करते हैं तो वो नहीं रन होती। क्यों? उसके साथ जो लाइब्रेरीज वगैरह वो उसके साथ अटैच नहीं है, तो वो उसको उस लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो रन नहीं हो पाती। तो कंटेनर हम ऐसी चीज़ को कहते हैं, हम एक कंप्लीट उसका पैकेज बना लेते हैं, उसको एक कंटेनर के अंदर बंद कर देते हैं। अब उसको यानी एक कंप्लीट पैकेज बना लेते हैं, जो चीज़ें उसके साथ लाइब्रेरीज की ज़रूरत है या सर्विसेज की जो भी उसकी ज़रूरत होगी, एक कंप्लीट पैकेज बना के कंटेनर बना लेते हैं। अब चाहे वो किसी भी कंप्यूटर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करेंगे तो वो चीज़ कंप्लीटली रन करेगी, क्योंकि हम एक कंटेनर के अंदर वो सब उसकी चीज़ें पैक कर दी हैं। तो अभी जो क्यूबरनेटिस है ये बेसिकली जो हम कंटेनर बनाते हैं, अभी पॉड का कॉन्सेप्ट आएगा, इसको मैनेज करता है। इन केस अगर हमारे पास यूज़र बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो इसको स्केल अप कर देगा। इन केस यूज़र हमारे पास कम हो जाते हैं तो इसको स्केल डाउन कर देगा। ये सारा कुछ जो मैनेजमेंट करेगा, इसको डिप्लॉय करना, स्केलिंग करना, अपडेट्स वगैरह, वो सारा क्यूबरनेटिस सॉफ्टवेयर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कोर्स हम फॉलो करेंगे वो मैं आपके साथ ये लिंक शेयर कर दूँगा, ये लिंक हम फॉलो करेंगे। तो इसमें जो हमारा एजेंडा है उसके अंदर इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे, कंटेनर को डिटेल से देखेंगे क्या है, क्यूबरनेटिस को देखेंगे, उसके बाद इसके बेसिक को पढ़ेंगे, एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे, फिर बैक एंड एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद जो हम कमांड रन करेंगे इसकी मॉनिटर करेंगे, इसका लॉग देके चेक करेंगे, इसकी हेल्थ को चेक करेंगे कि आया कि जो हमने कंटेनर बनाया क्या वाकई वो जो हमारी डिज़ायर इनपुट उसके मुताबिक रन हो रहे हैं। और फिर इसके बाद मैं कुछ आपको फर्दर रीडिंग के लिए लिंक प्रोवाइड करूँगा ताकि इसको आप एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। अभी तो इस कोर्स में हम बेसिक और इसकी बेसिकली हम अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड करें कि ये वर्क किस तरह कर रहा है, और जो इसको नेक्स्ट लेवल है जाने तक वो हमारी मज़ीद हम लर्निंग करेंगे। इसकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो आप गूगल पे आप क्यूबरनेटिस लिखेंगे, cubernetis.io। इस पर आपको इसके बारे में अगर आप फर्दर कंप्लीट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देना चाहते तो वो इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। इस पर हम क्यूबरनेटिस के बारे में मज़ीद हम डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए ज़ाहिर अभी रन करना है तो इसके लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए जो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए जो सीखने के लिए यूज़ होता है वो है मिनी क्यूब। चलें इसको हम एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो इसके लिए जो हमें चाहिए होंगे प्रोग्राम, अब ये डॉकर है जो हम कंटेनर बनाते हैं बेसिकली उसके लिए डॉकर इस्तेमाल होता है। और मिनी क्यूब हो गया जो हमने इस सारे इन्वायरमेंट क्यूबरनेटिस के इन्वायरमेंट को समझने के लिए किस तरह वो रन होता है उसके लिए इनका अपना ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, मिनी सॉफ्टवेयर, इसलिए इसका मिनी क्यूब नाम भी है। और इसके बाद हमें क्योंकि एक कमांड लाइन के ऊपर रन होगा तो उसके लिए क्यूब सीटी है, ये तीन चीज़ें डाउनलोड करेगी। तो फिलहाल हम ये दो चीज़ें डाउनलोड करते हैं। तो फर्स्ट आपने सिंपल अभी ये देखा स्टेप बाय स्टेप मैंने रीड किया, मुझे पता लगा ये चीज़ डाउनलोड करनी है, तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप साथ साथ पढ़ सकते हैं। अभी देखें आगे इंस्टॉल या डाउनलोड का ऑप्शन लिख दें तो ये इनकी ऑफिशियल हम वेबसाइट से ये डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये सारी अब उसने रिक्वायरमेंट बता दी है कि आपको ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए।
अब एक और चीज़ जो इसको रन करने के लिए जो हमें तीसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो वर्चुअल बॉक्स, जो वर्चुअल VM ज़रूरत पड़ेगी। अब इनमें से आप कोई भी VM डाउनलोड कर सकते हैं। हम अब इस केस में वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करेंगे। आप सिंपल इसको ओपन न्यू टैब नीटू डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स लिखेंगे। अच्छा, ये वर्चुअल बॉक्स को कमांड लाइन के थ्रू हम, क्योंकि अभी विंडो के ऊपर है तो विंडोज़ के ऊपर भी इन्होंने कमांड बन लिए, लेकिन हम सिंपली डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं। आप सिंपल लिखेंगे वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड, तो ये फर्स्ट ओरेकल ने की तरफ से बना, तो इस तरह से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये देखें, ये 103 MB का इसे आपने डाउनलोड करना है। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और आपने इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट करके सिंपल इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, तो फिर आपको ये डेस्कटॉप में इस तरह का मिल जाएगा। एक चीज़ हमने डाउनलोड कर दी, जो नेक्स्ट हमने डाउनलोड करना है वो हमने करना है मिनी क्यूब, जो कि इसके ऊपर होगा। अब मिनी क्यूब का मैंने लिंक उसके ऊपर देखा था, तो ये अभी देखें हमारा ऑपरेटिंग विंडो 64 बिट आर्किटेक्चर के साथ, और ये इसकी एक्सी फाइल हम ये डाउनलोड का इधर क्लिक करेंगे तो ये भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद अब तक हम तीसरी चीज़ डाउनलोड कर देते हैं, जो थर्ड रिक्वायरमेंट थी वो है क्यूब CTL। तो आप सिंपल लिखें क्यूब CTL डाउनलोड। हमने विंडो के लिए, अगर आप लिनक्स के ऊपर है तो लिनक्स, मैक OS के ऊपर है तो वो। अब ये इसका डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, तो हम सिंपल इसको डाउनलोड करें। ये देखा, ये डाउनलोड हो शुरू होगी। मैंने भी इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। इन सबको आपने डाउनलोड करने के बाद इनको आप किसी फोल्डर में, एक फोल्डर के अंदर रख लें, मिनी क्यूब, और उसके बाद ये इसका इंस्टॉल, ये डाउनलोड, ये मिनी क्यूब हो गया। उधर से पहले मैंने क्यूब CTL डाउनलोड कर लिया और वर्चुअल बॉक्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया हुआ है। तो जो बाकी दो चीज़ें हमने डाउनलोड की उनको हम एक फोल्डर के अंदर ले जाते हैं। मैंने डाउनलोड करने के बाद इनको E फोल्डर के अंदर K8 के नाम से फोल्डर बनाए, और ये दो फाइलें रखी हैं जो मैंने डाउनलोड की हैं, मिनी क्यूब XE और क्यूब CTL फाइल। आप बेशक इन्हें C ड्राइव में एक जगह पे कहीं भी रख सकते हैं। इसका जो शुरू में नाम होगा वो मिनी क्यूब / कुछ आगे और लिखा होगा, तो आपने सिर्फ सिंपल इसे मिनी क्यूब कर लेना है, क्योंकि जो इसकी इंटीग्रेशन हुई है वो जब हम कमांड रन करेंगे मिनी क्यूब स्टार्ट, तो तब वो इस फाइल को सर्च करेगा मिनी क्यूब की फाइल कहाँ पे। अगर इसके आगे कुछ और लिखा होगा तब ये फाइल रन नहीं होगी। आपने इसके स्पेलिंग minicube.exe कर लेते हैं। तो सिंपल हम इसको रन करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं अपने किसी में। तो ये भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम मज़ीद फर्दर इसमें और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते हैं। ये देखें सिंपल इंस्टॉलेशन, जिस तरह आपको वर्चुअल बॉक्स का मैं इसमें सेटअप का इंस्टॉल करने का तरीका नहीं था, वो भी सिंपल इस तरह नेक्स्ट करके वो पूछता जाएगा कि आपने डेस्कटॉप पे इसका लॉन्च करना है, इसको नहीं करना। सिंपल आपने नेक्स्ट करके उसे इंस्टॉल कर लेना। तो जब तक ये इंस्टॉल चले इसको हो जाते हैं साथ साथ, तब तक जो हमारी जिस हम कोड को रन करेंगे, जो हमारे टाइटल भी है कोर्स को हम सीख रहे हैं फॉर JS डेवलपर, तो हम सबसे पहले लास्ट पे आ जाते हैं जो रिसोर्सेज दिए हुए। इसमें जो हम फोल्डर फाइल्स को रन करेंगे वो हमारे पास ये गिटहब का फोल्डर है जिस पे YAML फाइल के एक्सटेंशन के साथ है। इसके आप रूट फोल्डर में चले आ जाते हैं। वैसे तो हम इसमें ये रन करेंगे K8 वाला। आप इसका कंप्लीट ये कोड डाउनलोड कर लें, डाउनलोड जिप इसकी डाउनलोड करके इसको फिर एक्सट्रैक्ट करके आप डेस्कटॉप पे ले आए किसी भी डिज़ायर जगह पे जहाँ से आप इजीली रन कर सकें। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया। ये सारा कुछ है, आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल जो एक आपको जो मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा इसके ऊपर सब कुछ मेंशन है। तो ये हमारे पास कंप्लीट इसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। इसको अभी हम जो रन करेंगे वो क्यूब CTL के थ्रू करेंगे। तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ तो क्यूब CTL को इधर रह गए इसका इन्वायरमेंटल वेरिएबल के अंदर सेट कर लेते हैं। यहाँ इसको हम यहाँ से कॉपी करके जिस जगह
हमारे पास ये मिनी क्यूब इंस्टॉल हुआ, उसके साथ हम पेस्ट कर देते हैं। ये प्रोग्राम फाइल में आए, इधर हमारे पास ये क्यूबरनेटिस का फोल्डर बन गया, ये मिनी क्यूब, इसके अंदर हम अपना kubectl का फाइल भी कॉपी कर देते हैं। तो अभी हमें इसको पाथ इसका कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इसकी कमांड, ये kubectl एक कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, तो जब हम इसे रन करेंगे तो उसको ये मिलेगा नहीं, इसलिए हमें इसका इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट करना है। तो उसके लिए सिंपल हमने माई कंप्यूटर में चले जाना है, दिस पीसी में प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लेना है। हम ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे रूल, जिसमें अभी कोई भी किसी किस्म का आपको मसला हो तो आप इसको बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। एडवांस सिस्टम सेटिंग को दबाएंगे, उसके बाद ये इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो इसमें हम पाथ में जाके न्यू एडिट करके इधर हम पेस्ट कर देते हैं जो पाथ हमने कॉपी किया था, ये, ताकि जब हम मिनी क्यूब स्टार्ट करके लिखें तो वो ऑटोमेटिकली उस फाइल को सर्च कर लेगी, उस फोल्डर के अंदर जो फाइल है कॉपी करके सेव कर दिया। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं kubectl और मिनी क्यूब के, वो हमारे पीसी में इंस्टॉल हो चुके हैं। उसके लिए आप विंडो का पावर शेल ओपन कर लें, तो इस पे अभी हम कमांड रन करके देखते हैं। पहले हम kubectl को चेक कर लेते हैं, kubectl, तो ये देखें kubectl एग्जीक्यूट हो गया, इसने सारी इसकी फर्दर आगे कमांड दे दी हैं, इसकी इंफॉर्मेशन के क्रिएट से क्या हो गया होगा। तो अभी हम मिनी क्यूब को चेक करते हैं, क्या वो भी हमारे पीसी में इंस्टॉल हो चुका है। और मिनी क्यूब ये देखें, ये भी कमांड हमारे पीसी में रन हो रही है। ये अगर रन ना हो तो आपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल में जाके उसको सेट कर लेना है, और एक बार आपने ये टर्मिनल बंद करके दोबारा फिर अगेन ओपन करना है। अगर फिर भी रन नहीं होता तो अपने पीसी को एक बार आपने रीस्टार्ट कर लेना है, तो इंशाल्लाह फिर ये रन हो जाएगा। तो अभी हम मिनी क्यूब को अपने वर्चुअल बॉक्स जो हमने इंस्टॉल किया था, इसके ऊपर इसकी इमेज फाइल इधर नज़र आपको आ जाएगी, लेकिन उसके लिए जो हम इसको स्टार्ट करेंगे तो उसकी कमांड है मिनी क्यूब स्टार्ट। तो ये देखें, अभी इसने ऑटोमेटिकली अभी ये वर्चुअल बॉक्स के ऊपर इसकी इंस्टॉलेशन से स्टार्ट कर दी है। तो ये वर्चुअल बॉक्स के ऊपर इसकी इमेज बना के इसका वहाँ पे हमें सेटअप कर देगा। तो ये भी ऑलमोस्ट 245 MB के ये इंस्टॉलेशन इसको करेगा। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन होती है तब तक हम साथ साथ इसकी फर्दर हम रीडिंग कर लेते हैं। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो क्यूबरनेटिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करेगा, ये इंश्योर करेगा जो हमारे पार्ट हैं उसके अंदर कंटेनर है, पार्ट्स को हम नेक्स्ट फर्दर पढ़ते हैं, और ये इंश्योर करेगा जो हमारे पार्ट्स हैं वो ऑलवेज रनिंग फॉर्म में हो, जब भी कोई यूज़र आए रनिंग फॉर्म में वो डाउन ना हो। और दूसरा ये मेक श्योर करेगा जो हमारी एप्लीकेशन है उसको अगर हमें स्केल अप करना है या स्केल डाउन करना है उसको भी ये मैनेज करेगा। इन केस हमारे अगर यूज़र काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको स्केल अप कर देगा उन यूज़र के मुताबिक। इन केस हमारे यूज़र कम होना शुरू हो जाते हैं तो उसको स्केल डाउन कर देगा। और जो हमारे जितने भी पार्ट्स हम इस्तेमाल हो रहे होंगे उस सेटअप में, उनकी आपस में जो नेटवर्किंग है एक दूसरे से रब्ता है, तो ये उसको भी मैनेज करेगा। तो पार्ट का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं। उसके बाद हमने नोड्स के बारे में भी देखा। नोड क्या चीज़ होती है? नोड एक फिजिकल या वर्चुअल मशीन जिस तरह अभी हमारी क्रिएट हो रही है, और हमने नोड को भी देखा कि नोड एक फिजिकल मशीन या वर्चुअल मशीन जिस तरह अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, ये एक ऐसा टूल और हमने ये भी देखा कि नोड एक मशीन या वर्चुअल मशीन जिस तरह अभी हमारी ये क्रिएट हो रही है, ये भी आप देखें डाउनलोड हो रही है, जो कि रिक्वायर हमें होती है ताकि हम पार्ट को रन कर सकें। टू टाइप की नोड होती हैं। एक हमने देखा कि मास्टर नोड जो कि मैनेज करती है 2 और मोर वर्कर नोड को, और जो वर्कर नोड होती हैं ये बेसिकली जो कंटेनर होते हैं उन्हें रन करती हैं। अगर इनमें से एक या इससे ज़्यादा अगर फेल हो जाए तो मास्टर नोड इन्हें मैनेज करती है, दोबारा उसी डिज़ायर फॉर्म में ले आती है कि हम कहते हैं हर हाल में 3 वर्कर नोड रनिंग फॉर्म में होने चाहिए। तो अगर इनमें से 2 वर्कर नोड शट डाउन हो जाएंगे या किसी एरर की वजह से वो बंद हो जाते हैं तो मास्टर नोड 2 और क्रिएट कर देगा। तो अगर हम नोड देखना तो उसके लिए एक कमांड है, चलें भी जब तक तब तक हम पार्ट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि हमने ऊपर ही देखा भी है। कंटेनर का कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी मैंने अच्छी तरह डिफाइन कर दिया कि कोई भी
हमारा जो एप्लीकेशन है उसको हम कंप्लीट एक सेटअप एक कंटेनर के अंदर बंद कर देते हैं ताकि उसको किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर रन करें तो वो इजीली रन हो सके। उसकी डिपेंडेंसी सब चीज़ें उसके कंटेनर के अंदर हम पैक कर देते हैं। अब पॉड क्या है? जो एक पॉड होता है उसमें ग्रुप ऑफ 1 और मोर कंटेनर होते हैं। इट्स मीन कि जितने भी एक टाइप के कंटेनर होंगे उनको हम एक पॉड के अंदर रख देंगे, यानी जो टाइटली कपल्ड कंटेनर होंगे जिनका एक दूसरे का लिंक होगा उनको हम एक ही पॉड के अंदर रखेंगे। और इसका बेनिफिट ये होगा जो पॉड के अंदर होते हैं कंटेनर ये आपस में स्टोरेज और नेटवर्क सोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे जितने भी कंटेनर एक पॉड के अंदर होंगे। इसीलिए कहते हैं एवरी कंटेनर इन अ पॉड इज वेरी टाइटली कवर्ड। तो ये YAML ये के इंस्ट्रक्शन है, जिस तरह जेसन की फॉर्म में भी हम इसमें एक एग्जांपल करेंगे और ये थोड़ा जेसन के मुकाबले में ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल है अगर इसको पढ़ने के लिहाज से देखा जाए, यानी इजीली रीडेबल फॉर्म है। लेकिन अगर आप इसको जेसन की फॉर्म में करना चाहें तो उस तरह भी रन हो जाएगा। हम एग्जांपल जेसन की फॉर्म में भी करेंगे। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन होती है कंप्लीट होती है आपने तब तक वेट कर लेना है। तो ये भी आप इधर वर्चुअल मशीन में ला के देखें तो अभी इधर में एक और मशीन नज़र नहीं आ रही। ये तो एंड्रॉयड, लेकिन इधर मिनी क्यूब के नाम से कोई भी वर्चुअल मशीन शो नहीं हो रही। तो जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी डाउनलोड कर लेगा तो फिर इसकी इंस्टॉलेशन वो वर्चुअल बॉक्स के ऊपर स्टार्ट कर देगा। तो तब तक हम इस YAML फाइल के बारे में रीड कर लेते हैं। ये देखें इधर ह्यूमर रीडेबल डाटा जो कि ज़्यादातर कॉमनली यूज होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी मेन जो हम कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं इसमें हम लेबल्स यूज़ करेंगे ताकि जब हम क्यूबरनेटिस को उसके अंदर सर्च करना हो किसी नोड या पार्ट को तो तब हम उस लेबल को यूज़ करेंगे। आप देखें ह्यूमन रीडेबल आसानी और ज़्यादातर ये जो यूज़ होती है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए होती है। आप इनमें जेसन फाइल उसको भी यूज़ कर लेते हैं। इधर भी लिखा हुआ कि इन दोनों में से बेटर कौन सी है, तो वो कहता है डिपेंड करता है कि आपके यूज़ के ऊपर। अगर तो आप चाहते हैं कि जो मोर रीडेबल है फिर तो ये बेस्ट है YAML, क्योंकि जेसन के मुकाबले में ज़्यादा इजीली रीडेबल होती है। जबकि जो जेसन जो फॉर्मेट है वो इसके मुकाबले में फास्टर है। वो इतना उसका सिंटैक्स पर रीडेबल के मुकाबले में देखा जाए तो ये YAML ये इजी है, लेकिन अगर रनिंग फॉर्म में देखा जाए कौन सी फाइल ज़्यादा फास्टर रन होती है तो उसमें जेसन की फाइल है। अब ये अगेन चेक करते हैं हमारी डाउनलोडिंग कितनी % हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट ये 32% हो गई है। ये आपके नेट पे डिपेंड करेगा। अभी नेट की हमारी स्पीड है थोड़ी कम, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो ये ऑलमोस्ट 3 मिनट के अंदर इंशाल्लाह हो जाएगी। तो तब तक हम कोड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जो हमने ये आपको लिंक ये आपके ऊपर मेंशन है, इसको हम फॉलो करेंगे। इसमें जो हमारी फर्स्ट फाइल का कोड है ये आपको जो मैंने इसके नीचे आपको ये रिसोर्सेज में ये गिटहब का ये आपने कोड अपने पीसी में डाउनलोड करके डेस्कटॉप के ऊपर ले आना। ये गिटहब के ऊपर कोड पड़ा हुआ ये सारा इधर भी मेंशन है। इस पे हम फर्स्ट फाइल को अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें देखें ये इजीली अंडरस्टैंड, इसलिए अब देखें इधर हमें लिखा हुआ है API वर्जन V1, लेकिन जब अगर जेसन की फॉर्म में लिखें तो उधर हमें इन्वर्टेड कामा के साथ लिखना पड़ता था कि इसका जो API हमारा वर्जन है वो हमने V1 कह दिया और इसकी जो काइंड है ये किस काइंड है, यानी पॉड है, कोई कंटेनर है या क्या चीज़ है या सर्विस है। इधर हमने दे दिया ये पॉड है, यानी पॉड के अंदर हम एक या एक से ज़्यादा कंटेनर को कंटेन कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ 1 और मोर कंटेनर पॉड हो गया। उसके बाद मेटा डाटा में हमने इसका बता दिया कि इसका नेम हेलो, ये अब लेबलिंग के लिए यूज़ होगा। जब हमें इसको सर्च करना होगा तब हम हेलो लिख के इसको सर्च कर लेंगे। उसके बाद हमने स्पेक के अंदर एक कंटेनर क्रिएट कर लिया और इस कंटेनर का नाम हमने हेलो रख लिया और जो इसकी हमने इमेज रखनी है वो नोट इसका वर्जन 14 इमेज होगी। उसके बाद हमने जब ये रन हो तो ये वाली कमांड रन हो, इधर हमने कमांड दे देनी है और इसमें नेक्स्ट हमने ये आर्गूमेंट पास कर दिए। इस हम आर्गूमेंट में नोड को रन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं नोड को, और इसमें जो फिर कंसोल लॉग के साथ हेलो को डिस्प्ले करा रहे हैं और साथ हमने इसके साथ टाइम लगा दिया कि ये ऑलमोस्ट 30 सेकंड के बाद क्लोज हो जाए।
और अब इस फाइल को हमने रन करना है। पहले तो हम ये जो फोल्डर हमारा जिधर पड़ा होगा उसकी मेन डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे, उसके पाथ चेंज करके जो रन करना है। बाद में आपने क्यूब्स कोई भी कमांड रन करनी है तो स्टार्टिंग में क्यूब ctl, फिर अप्लाई ये f फाइल का फ्लैग और नेक्स्ट फिर हमने फाइल का नाम 1.uiaml जो भी फाइल का नाम है, तो ये फाइल फिर अप्लाई वो क्रिएट हो जाएगी क्यूबरनेटिस के अंदर। और फिर हमें अगर चेक करना हो कि क्या ये फाइल क्रिएट हो चुकी नहीं, तो उसके लिए कमांड है गेट ऑल लिखेंगे तो जितनी भी चीज़ें क्रिएट हुई हैं वो आ जाएंगी। अगर हम सिर्फ पार्ट को डिस्प्ले कराना चाहिए तो गेट पार्ट लिख देंगे इधर। तो ये अभी ऑलमोस्ट 95% डाउनलोड हो गया। ये आप देख सकते हैं पहले इसने मिनी क्यूब की बोट इमेज को डाउनलोड किया, तो अब जो क्यूबरनेटिस जो हमारे क्लस्टर बनाने के लिए इस्तेमाल होगा तो अभी वो उसको डाउनलोड कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 391 MB 480 MB का ये सॉफ्टवेयर हो चुके हैं। तो जब ये इंस्टॉल हो चुका फिर इसको बाद इसको वर्चुअल बॉक्स के ऊपर इसको अभी ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। अभी ये इसकी वर्चुअल बॉक्स के ऊपर क्रिएट करना शुरू कर। ये सारा कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सिर्फ आपने सिंपल ये कमांड लिखनी है मिनी क्यूब स्टार्ट, ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंशन है। तो अभी आपको कुछ देर में जब इसका इधर इमेज बन जाएगी तो आपको इधर आपको इसका शो हो जाएगा वर्चुअल बॉक्स के अंदर मिनी क्यूब के नाम से। ये देख सकते हैं ये मिनी क्यूब के नाम से हमारे पास मशीन वर्चुअल मशीन बन चुकी है। अब ये पावर ऑफ है, जब ये इसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर लेगा तो फिर इसको ऑटोमेटिकली वो रनिंग फॉर्म में ले जाएगा। ये वन टाइम इंस्टॉलेशन है। जब हम नेक्स्ट टाइम ये देखें अभी स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया, जब नेक्स्ट टाइम हमें इसे स्टार्ट करना होगा तो सिंपल हम मिनी क्यूब स्टार्ट लिखेंगे। तो अब ये रनिंग फॉर्म के अंदर आ गया, स्टार्ट हो चुका है। और इधर भी हम देख लेते हैं। अब ये देख लें इसने इधर इसको रैम दे दी है, इसकी डिस्क स्पेस 20 GB और रैम इसको 2.2 GB दे दी है। और ये इसको CPU अलॉट कर दिया, तो ये भी रन हो रही है। आपको साइड पे इसका प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है। तो अभी ये स्टार्ट हो जाता है। जब तक फिर हम अपना जो फोल्डर पहले हम देख लेते हैं जो हमने डाउनलोड किया था गिटहब का। ये सारे रिसोर्सेज एक ही लिंक के अंदर मेंशन है ताकि आपको आगे पीछे ना जाना पड़े। सिंपल आपने ये ओपन करना है इस लिंक को, तो इधर ही आपको फर्दर जितने भी इसके अंदर रिसोर्सेज यूज हुए हैं वो सब इधर मेंशन है। मैंने जो ये गिटहब का डाउनलोड किया वो ये लिंक है इसका। तो ये हमने वो ओपन कर लिया फोल्डर जो हमने डाउनलोड किया था। तो इसको आपने ना किसी भी नोट किसी भी एडिटर के ऊपर ओपन कर लेना। तो जो बेस्ट है मैं यूज़ करता हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल कोड, आपने ये इंस्टॉल कर लेना है। नहीं तो आप कोई भी जो एडिटर यूज़ करते हैं वो। तो ये मैंने इसके ऊपर ओपन कर लिया। ओपन विद आपने सिंपल राइट क्लिक करके ओपन विद कोड इस पर ओपन कर लेना। नहीं तो आप सिंपल इधर फाइल पे जाके इधर से भी आप ओपन कर सकते हैं। न्यू ओपन फाइल कंट्रोल ओ प्रेस करके। तो अभी हम देखें हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और इसने वर्चुअल बॉक्स को रनिंग फॉर्म में आ गया। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये रनिंग फॉर्म में आ चुका है। तो इसके ये प्रीव्यू को हम इस शो के बटन को दबा के बड़ा कर लेते हैं। अब ये इसकी सारी डिटेल है इसके पास इधर आ गई है। तो ये देखें हमारे पास ये इधर कम्प्लीटली रन हो चुका है ये मिनी क्यूब। तो इसका मिनी क्यूब का लॉगिन जो है वो यूज़र नेम होता है डॉकर और जो पासवर्ड है वो है TCUSER। ये लिनक्स बेस है, देखें इसके ऊपर में वो पासवर्ड शो नहीं होता। मैंने वैसे लॉगिन इनकरेक्ट अगेन मैं एक बार ट्राई करता हूँ। डॉकर TCUSER तो अभी सही लग गया होगा, स्पेलिंग मिस्टेक। तो BMS के अंदर लॉगिन हो गया, ये इसने डिस्प्ले करा दिया मिनी क्यूब। तो बहरहाल हमें इधर से इससे काम तो नहीं, हम अपना कमांड लाइन पावर शेल के ऊपर ही वर्क करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट फाइल है जो हमने गिटहब से डाउनलोड की उसको रन करते हैं। तो इसको मैं रिवाइज एक बार करा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने इसका वर्जन V1 सेट कर दिया और इसकी काइंड पार्ट हम पार्ट बनाना चाहते हैं और इसके जो लेबल हमने लगा दिया मेटा डाटा के अंदर वो हेलो।
और स्पेक्स के अंदर हम एक कंटेनर क्रिएट कर लिया और इस कंटेनर की डिटेल में हम इसके नेम को हेलो दे दिया। ये अब लेबलिंग के लिए काम आएगा, जब हम इसको सर्च करना होगा तब ये हमारे काम आएगा। उसके बाद जो इसकी इमेज में हमने नोड और इसका वर्जन 14 रख दिया, और ये कमांड जो एग्जीक्यूट हमारी होगी और इसके अंदर हमने ये आर्गूमेंट पास कर दिए, जिसमें हम कंसोल लॉग से हेलो को डिस्प्ले करा रहे हैं, और साथ हमने सेट टाइम आउट का एक फंक्शन लगा दिया जो 30 सेकंड के बाद रन होगा। तो अब फर्स्ट फाइल को रन करने के लिए जो हमारे पास ये 5 कमांड्स हैं, जो सिंपल आपने सबसे पहले तो अप्लाई करना है इस फाइल को। तो क्यूब CTL तो लाजमी लगाना है जब हमने रन करना है, इसलिए हमने क्यूब CTL को इंस्टॉल किया। तो अप्लाई लिखना है और -F ये फाइल का फ्लैग हो गया, आगे फाइल का नाम। तो इससे हमारी जो फाइल होगी वो क्यूबरनेटिस के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम फाइल को रन करते हैं। तो इसके लिए जो हम एडिटर कमांड लाइन यूज़ करेंगे, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं विंडो का पावर शेल यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, क्यूब CTL अप्लाई -F, आगे फर्स्ट फाइल का नाम है हमारा 1 टैब दबाएंगे तो वो फाइल को ऑटोमेटिक फुल वो उसका नाम को सर्च कर लेगा। आप उसका फर्स्ट स्पेलिंग लिख के बता दें। अब ये कह रहा है कि पार्ट जो हेलो के नाम का जो कंटेनर है पार्ट के अंदर वो क्रिएट कर दिया है। तो उसको हम अगर चेक करना चाहें तो उसके लिए कमांड इधर मेंशन भी है इसके पास सेकंड, लेकिन हम इधर देखते हैं जो कमांड है वो है क्यूब CTL गेट ऑल। अगर ऑल दबाएंगे तो जितने भी पार्ट्स वगैरह सब वो डिस्प्ले करा देगा। तो ये देखें इसने बता दिया एक पार्ट है हेलो के नाम से, जिसकी इधर जो ये रेडी फॉर्म में लिखा हुआ है ये 1 हमारी डिज़ायर फॉर्म है कि हमें एक पार्ट क्रिएट के एक ही चाहिए, और इस टाइम वो एक पार्ट रनिंग फॉर्म के ऊपर है। 1 मीन कि हमें एक डिज़ायर करते हैं और वो अभी इस टाइम अवेलेबल है रनिंग फॉर्म के ऊपर है। और ये रीस्टार्ट इसलिए इधर आए, कितनी बार ये रीस्टार्ट, इसकी एज अभी 21 सेकंड हो चुकी है, तो ये वक्त के साथ साथ ये एज ज़्यादा होती जाएगी, और रीस्टार्ट जो हमने 30 सेकंड लगाया था उसके बाद ये रीस्टार्ट हो जाएगा। तो अगेन मैं चेक करता हूँ, तो अब देखें इसको 55 सेकंड हो चुके हैं और एक बार ये रीस्टार्ट हो चुका है। तो जैसे 60 सेकंड से ऊपर जाएगा तो ये देन अगेन रीस्टार्ट एक बार होगा। तो ऑलमोस्ट 5-6 सेकंड हो गए, तो मैं फिर चेक करता हूँ। ये देखें ये भी 1 टाइम वो कंप्लीट हो चुका है, तो अगेन फिर ये इस तरह रन हो जाएगा। तो अभी हम इसकी अगर डिटेल फर्दर हम लेना चाहें तो उसके लिए हम डिस्क्राइब करेंगे पार्ट, और पार्ट के बाद उसका जो हमने लेबल दिया था कंटेनर के अंदर वो, अब ये लेबल हमें इधर बेनिफिट देगा क्योंकि पार्ट के अंदर हो सकता है एक से ज़्यादा काफ़ी भी कंटेनर हो सकते हैं। तो अगेन हम इसको रन करते हैं इस कमांड को। तो ये देखिए ये इसने इसकी सारी डिटेल बता दी। इसमें जो इमेज है वो नोड 14 वर्जन है, इसकी स्टेट के रनिंग स्टेट में है, ये स्टार्ट कब हुआ और ये भी कंप्लीटेड, ये सारी इसकी डिटेल इसके अंदर मेंशन है। अगर हम इसको फर्दर इसके अंदर जाके डिस्क्राइब करें तो ये अगर इसके लॉग्स को चेक करना है तो उसके लिए ये कमांड, तो ये देखें अभी लॉग किया, तो ये इसने जो इसके अंदर कमांड हमने हेलो वर्ड दिया तो इसने वो डिस्प्ले करा दिया। तो जब एरो आपकी को दबाएंगे तो ये इसकी जो हिस्ट्री है जो हमने कमांड रन की है वो सब हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये देखें अभी 3 टाइम ये रीस्टार्ट हो चुका है और अभी ये रनिंग फॉर्म के ऊपर है। तो अभी हम अपना नेक्स्ट कोड को हम रन करते हैं। ये सारा कोड आपको इधर मेंशन नहीं, तो आपने जो कोड आपने डाउनलोड किया ये, और ये जो रन कोड हो रहा है वो जो हमने ये डाउनलोड किया है इस फोल्डर के थ्रू हो रहा है। इस पहले आपने इस फोल्डर के पाथ ये सेट कर लेना है। ये देखें मैं डेस्कटॉप के बाद हैंडसम K8 मास्टर फिर नोट के अंदर हूँ। अगर मैं LS करके चेक करता हूँ तो ये देखें ये सारी इसने मुझे फाइल्स बता दी जो उधर मैं आपको फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट किया हुआ है। आपने इधर कैसे आना है फोल्डर में, तो जो पावर शेल में कमांड यूज़ होती है वो है सेट कमांड -पाथ, आगे सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर आपने कंप्लीट पाथ बता देना है, तो वो आपको उस पाथ तक ले जाएगा। तो अभी हम सेकंड फाइल को रन करते हैं, तो उसका पहले हम कोड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसका कोड हम इधर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब देखें इसमें हम वर्जन V1 दे दिया, ये कोड उसे मिलता है लेकिन इसका थोड़ा सिंटैक्स हमने थोड़ा एक तरीका इसका स्टाइल हमने चेंज कर दिया। काइंड हमने पार्ट बता दी और मेटा डाटा में इसका जो लेबल हमने दे दिया वो वेब सर्वर।
और एक कंटेनर क्रिएट कर लिया स्पेक के अंदर, और इसका नाम इंजन एक्स, और इसका नीचे हमने लेबल में मैंने इंजन एक्स बता दिया, और इसका जो इमेज वो एक ही लाइन के अंदर इंजन एक्स और साथ उसका वर्जन बता दिया। तो इसको भी रन करते हैं। ये कोड आपको इधर आपको मैं साइड पे भी शो करा देता हूँ। ये इसी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी कमांड लिखी हुई, आप इसको देख के भी रन कर सकते हैं ताकि आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अभी हम ये अपना सेकंड कोड इसको रन करेंगे। सिंपल आपने जो फर्स्ट कोड रन करने के लिए कमांड यूज़ की थी क्यूब CTL अप्लाई -f आगे 2, आगे मैं टैब दबा दूंगा तो ऑटोमेटिकली इस फाइल का नाम डिटेक्ट करके 2 के आगे वाले डिटेक्ट करके हमारे सामने इंसर्ट कर लेगा। तो एंटर दबाऊंगा तो ये देखें वो कह रहा है जो सेकंड पार्ट वेब सर्वर के नाम से वो भी क्रिएट कर दिया क्यूबरनेटिस ने। तो अभी हम चेक कर लेते हैं क्या ये क्रिएट हो चुका है। तो ये देखें ये अभी इसमें कोई एरर आ गया, ये अच्छा फर्स्ट वाला ठीक है। दूसरा ये देखें हमारा रनिंग फॉर्म में आ गया, वो क्योंकि कोड रीस्टार्ट होगा तो इसलिए वो भी ऑफ हो चुका है, तो अगेन वो रीस्टार्ट होगा। रनिंग फॉर्म में हमारा सेकंड आ गया। तो अगर हमने सिर्फ, मैंने आपको पहले कमांड का बताया, ये तो ऑल में वो सब सर्विसेज वगैरह सब चीज़ बताएगा, लेकिन अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट बता दें या सर्विसेज बता दें तो सिर्फ वो डिस्प्ले कराएगा। तो अब देखें उसने सिर्फ ये 2 जो सर्विस पार्ट हमारे वो उसने डिस्प्ले करा दिए, जबकि पहले देखें उसने पूरा बताया था पार्ट के अंदर ये है क्योंकि वो नीचे सर्विस भी डिस्प्ले करा रहा है। और अब अगर हम इस अभी तो हमारे पास 2 पार्ट क्रिएट है, अगर हम किसी स्पेसिफिक पार्ट के कंटेनर को के अंदर जाके उसका कोड एग्जीक्यूट करना चाहें, यानी उसके रूट डायरेक्टरी तक जाना चाहें, तो उसके लिए ये कमांड है क्यूब CTL एग्जीक्यूट आगे पार्ट सर्वर। अभी इसको ऐड, ये देखें ये अभी मैं वेब सर्वर के रूट के ऊपर आ गया हूँ। और इधर हम ये स्टेटस इसका चेक करेंगे क्या हमारा इंजन एक्स सर्वर वो रनिंग फॉर्म में है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लिखेंगे सर्विस इंजन एक्स स्टेटस। तो एंटर प्रेस करूंगा तो ये आप देख सकते हैं इसने मुझे बता दिया कि इंजन एक्स इज रनिंग। तो अभी हम जो थर्ड इसमें जो कोड पड़ा हुआ है हमारे पास वो उसको हम देख लेते हैं। ये तो हमने YAML फाइल के अंदर है जो ह्यूमन इजीली रीडेबल है तो उसके अंदर किया, लेकिन ये कोड आप इसको जेसन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जेसन की फॉर्म में देख लेंगे, ये देखें इन्वर्टेड कामा के साथ है और ये ब्रैकेट्स वगैरह। तो इसलिए जो ये YAML ये फॉर्मेट है ये रीडेबल में ईजी है, ह्यूमन रीडेबल में ईजी है। लेकिन जेसन में जहाँ पे ये इन्वर्टेड काम है, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है ये एग्जीक्यूट होने में फास्टर है देन YAML फाइल। तो ये जेसन के फ़ायदा है, तो इसलिए हम एक कोड में तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेम हमने API वर्जन बता दिया, इसमें अभी काइंड पार्ट बता दी, और इसमें मेटा डाटा में जो इसका नेम बताया वो हमने टूल बॉक्स बताया। तो स्पेक्स के अंदर हमने कंटेनर को क्रिएट किया और इस कंटेनर के अंदर हमने इसका नाम टूल बॉक्स दे दिया, और ये हमने इसकी इमेज एक दे दी रेड हैट की, और ये जो कमांड रन होगी और ये हमने इसमें आर्गूमेंट पास कर दिया। तो थर्ड कोड को भी हम रन करते हैं। तो सबसे पहले हमें इधर से एग्जिट करना है, तो आप Ctrl+C दबाएं और आप इधर एग्जिट लिख दें। तो ये मैं इधर से बाहर आ चुका हूँ। अभी हम थर्ड कोड को रन करते हैं। क्यूब CTL अप्लाई -f, ये कमांड तो अभी आपको याद हो जाना चाहिए। आगे 3 और टैब का बटन दबाएं तो कंप्लीट है, और देन एंटर का बटन। तो अभी ये तीसरा जो पार्ट टूल बॉक्स के नाम से वो भी इसने क्रिएट कर लिया। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं गेट पार्ट। ये टूल बॉक्स है, ये देखें ये कह रहा है कंटेनर क्रिएटिंग, जिसको 8 सेकंड हो गए, तो ये इस कंटेनर को क्रिएट कर रहा है। जबकि हमारा जो फर्स्ट पे था वो 5 बार रिस्टार्ट हो चुका है, और जबकि जो वेब सर्वर था इसका सिंपल कोड था इंजन एक्स वाला, तो वो सिंपल अभी रनिंग फॉर्म में इसको 3 मिनट 38 सेकंड हो चुके हैं। तो अगर हम इस स्पेसिफिक पार्ट के अंदर जाते हैं, इसके कंटेनर के अंदर,
आगे इधर कमांड लिखेंगे हम, मैं कर्ल से ट्राई करता हूँ। ये कमांड भी रन हो रही है। तो इसका आईपी वो हमें नहीं रिजॉल्व कर रहा, तो इसके हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। अभी हम इधर से एग्जिट करते हैं, कंट्रोल सी, फिर आप जो एग्जिट लिख के बाहर आ जाए। तो नेक्स्ट अगर हम, क्योंकि ये टूल बॉक्स तो इसके, क्योंकि ये होस्ट नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम इसके ऊपर ट्राई करते हैं कि हमें ये आईपी एड्रेस रिटर्न करवाता नहीं, तो मैं अभी वेब सर्वर के पार्ट के अंदर, कंटेनर के अंदर आ जाता हूँ। ये मैं वेब सर्वर के रूट पे आ गया। तो इस पे मैं लिखता हूँ होस्ट नेम -i, एंटर प्रेस किया। तो ये देखें इसने मुझे आईपी डिस्प्ले इसका रिटर्न में करा दिया। इसको हम आईपी को कॉपी कर लेते हैं और अभी हम दूसरे कंटेनर पे जाके इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो आपने एग्जिट लिखे इधर से बाहर आ जाना है और अभी हम दूसरे कंटेनर में चले जाते हैं टूल बॉक्स वाले पे। ये हम टूल बॉक्स के रूट पे आ गए और इधर हम लिखते हैं कर्ल, इसका आगे आईपी एड्रेस जो कि था 172.170.4। क्या वो कह रहा है इस पे वो कनेक्शन रिफ्यूज कर रहा है। अच्छा, आईपी एड्रेस था हमारा ये 5। ये देखें जैसी वो आईपी एड्रेस में मिस्टेक थी वो मैंने इधर से देख लिखा, लेकिन जो हमारे रूट वेब सर्वर का था वो 5 आता। तो जब मैंने कर्ल इसका आईपी एड्रेस लिखा तो ये देखें ये इंजनएक्स की तरफ से उसने सारा ये मुझे इसका जो HTML फाइल है वो रिस्पांस में डिस्प्ले करा दी और बाहर में ये पैराग्राफ लगाया, थैंक्स फॉर यूजिंग इंजनएक्स। तो ये बेसिकली देखें एक पार्ट के अंदर किस तरह हम एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग कर रहे हैं। ये सारा कुछ जो मैनेज कर रहा है वो क्यूबरनेटिस मैनेज कर रहा है। तो यही हम कवर करें। तो अभी हम कंट्रोल सी दबा के इधर से एग्जिट हो जाते हैं और आगे। तो हमने जो फर्स्ट कितने 3 जो कोड थे वो हमने परफेक्टली रन कर लिया। उम्मीद है कि इससे आपसे काफ़ी लर्निंग हुई होगी। तो अभी हम जो फर्दर डिप्लॉयमेंट की तरफ मूव करते हैं। जो पार्ट हमने क्रिएट कर लिए अब उन्हें हमें डिप्लॉय करना है, ताकि अगर हमने स्केल अप करना है या स्केल डाउन करना है, ये रिप्लिका सेट ये भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इससे अगर हम उसकी कापी हम डिज़ायर ज़्यादा जनरेट करना चाहते हैं, हम 10 तक कर सकते हैं। 10 से ज़्यादा हम कहते हैं हमें 3 की ज़रूरत है, 3 कर लेंगे। जितनी हमें ज़रूरत है 1000 ज़रूरत है 1000 तक हम इसको स्केल अप कर देंगे। तो अभी हम 4 फाइल को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब देखें उसमें काइंड हमारे पार्ट थी, लेकिन अभी हमने डिप्लॉय करना है तो हमने डिप्लॉयमेंट दे दिया, ये लेबल लगा दिया। उसके बाद ये सिलेक्टर ये यूज़ होगा, ये देखें लिखा हुआ है लुक फॉर एनी पार्ट विद दिस लेबल। ये इसके लेबल पे सर्च करने के लिए इस्तेमाल होगा। ये हमने मैच लेबल लगा दिया से हेलो और फिर एक टेम्पलेट बना के इसमें हमने मेटा डाटा में जॉब से हेलो दे दिया। और इसमें जो कंटेनर हमने इमेज बनानी है वो जो हमारा फोल्डर किट आपका डाउनलोड किया ये उसका इधर पाथ दे दिया। तो अभी हम 4th फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल आपने क्यूब CTL अप्लाई -F4 टैब दबा के कंप्लीट फाइल का नाम आ गया और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखें 4th जो हमने डिप्लॉयमेंट की वो क्रिएट हो चुकी है। तो अभी जो हेलो के नाम से अभी हम अगर गेट ऑल करते हैं, गेट अगर पार्ट लिखूँगा तो वो सिर्फ ये देखें जो पार्ट्स को वो डिस्प्ले कराएगा। तो अब ये देखें जो तीसरा हमारा ये हेलो के नाम से है वो इसके साथ रन होना शुरू हो गया, क्योंकि ये फाइल ये हेलो इसके अंदर ये कोड सारा मेंशन है। अब मैं गेट ऑल करता हूँ तो गेट ऑल किया तो ये देखें ये डिप्लॉयमेंट ऐप हेलो के नाम से जो फाइल पड़ी हुई है हमारी कोड के अंदर वो रनिंग फॉर्म में आ गई। तो अभी हम
इसका नेक्स्ट लाइन को रन करते हैं। ये गेट ऑल करके हमने चेक कर लिया। तो अगर हम इस स्पेसिफिक फाइल का लॉग लेना चाहें, सॉरी ये क्यूब के कॉपी नहीं हुआ, अगेन मैं से कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट करते हैं। अब ये हमारा सर्वर है, इसको रिस्पॉन्स वगैरह हम अगेन एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये मैंने हेलो लिखे के, तो अब ये वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी अगर मैं इसको स्केल अप करना चाहूँ, अब ये इसके लिए कमांड देखें, जिस चीज़ को स्केल करना है आगे उसका नाम दे दिया और फिर हमने रिप्लाई क्लास के अंदर मेंशन कर देना है कि कितनी कॉपी जनरेट करनी है, 3 या इससे ज़्यादा है कितनी। तो फर्स्ट पहले मैं इसको डिस्प्ले कराता हूँ। तो अभी देखें हमारे पास ये, अभी अगर मैं इस कमांड को रन करूँ 3 पे, तो वो कह रहा है इसको स्केल्ड उसने कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं, फर्स्ट आप देखें सिर्फ हमारे पास 1 है। तो इधर आप देख सकते हैं 3 हमारे पास काफ़ी बन गई। अगर मैं इसको 10 पे करना चाहूँ, अब ये इसमें से 1 का ये क्रिएट हो रहा है, तो 1 हमारे पास ऑलरेडी थी, 2 अभी ये कंटेनर क्रिएट कर रहा है। तो ये भी कुछ देर में ये भी रनिंग फॉर्म में आ जाएंगे। ये देखें ये रनिंग फॉर्म में आ गई है। तो अगर मैं इसी कमांड को ये 3 की बजाय मैं लिख देता हूँ मुझे 10 चाहिए, एंटर प्रेस करता हूँ, तो वो कहता है मैंने आपके लिए क्यूबनेटिक्स कह रहा है कि मैंने 10 पे स्केल अप कर दिया। तो मैं चेक करता हूँ क्या ये वाकई स्केल अप हुई भी है नहीं। तो ये देख सकते हैं अभी हमारे पास ये 10 क्रिएट हो चुकी हैं। जो पहले थी वो तो ऑलरेडी रनिंग फॉर्म के ऊपर है और ये अभी क्रिएट हो गई हैं और ये भी रनिंग फॉर्म में विद इन फ्यू सेकेंड रनिंग फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। तो ये देखें इनमें से काफ़ी रनिंग फॉर्म में हो गई हैं, तो बाकी भी मजीद रनिंग फॉर्म में हो जाएंगे। अगर मैं दोबारा इसको फिर स्केल डाउन 3 पे करना चाहता हूँ, मैं 3 प्रेस करूँगा तो दोबारा फिर ये देखें टर्मिनेट करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो अगेन ये टर्मिनेट करने के बाद अगेन उसको 3 के ऊपर ले आएगा। और ये लिखा हुआ अगर हम कोई हाँ स्पेसिफिक लेबल के साथ उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो -i लगा के आगे इज इक्वल के बाद हमने लेबल बता देना है। तो नेक्स्ट हम 5th फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें अभी हम API की वैल्यू उसका URL वगैरह देख सकते हैं और इसको हम ये कोड को हम पहले देख लेते हैं। ये भी डिप्लॉय कोड करना है हमने और इसका नेम हमने फ्रंट दे दिया और ऐप का नाम हैंडसन K8 और इसमें कोड के अंदर ही हमने मेंशन कर दिया कि इसकी कॉपी 2 बतानी है और ये लेबल इसके दे दिए और कोई कंटेनर क्रिएट कर लिया स्पेक्स के अंदर जिसको फ्रंट का नाम दे दिया और जो इमेज फाइल है वो हमारे कोड के अंदर मेंशन है जो आपने फोल्डर गिटहब से डाउनलोड किया और ये इसके हमने इधर पास दे दिया और इसको हमने किस पोर्ट के ऊपर रन करना है 8080 के ऊपर और ये इसकी API की जो वैल्यू इधर हम दे सकते हैं। तो 5th फाइल को हम रन करते हैं। तो सिंपल आपने क्यूब CTL अप्लाई -f 4 फाइल हमने कंप्लीट कर ली है। 5 टैब का बटन फाइल कंप्लीट करी, एंटर का बटन प्रेस किया तो ये फाइल इसने क्रिएट कर ली है। तो अगर हम गेट ऑल दबाता हूँ इधर में तो ये देखें फ्रंट के नाम से ये रेडी हो गया और जो हमने इसकी कॉपी बनानी थी वो नीचे आपको ये शो हो रही है। हमें इसकी 2 चाहिए थी तो इसने एक तो ये ऑलरेडी जो रनिंग फॉर्म में है और एक उसने रिप्लेका में इसकी कॉपी बना दी। तो अभी हम सर्विसेज को देख लेते हैं। जो सर्विसेज यूज़ होती हैं वो पार्ट के अंदर इनका लोड बैलेंसिंग करने के लिए कि अगर इन केस ज़्यादा यूज़र आ जाते हैं तो वो किस तरह वो इन डिफरेंट नोड्स को मैनेज करेगा ताकि वो लोड एक किसी नोड पे ऊपर ना पड़े और उसके बाद जो इसका नेटवर्क है उसको मैनेज करने के लिए तो इधर हमें देखें TCP प्रोटोकॉल पे यूज़ किया। अगर आप TCP के बारे में जानना चाहते हैं इसको आप सिंपल गूगल करें ताकि आपके साथ साथ जो चीज़ समझ आती साथ साथ ही उसको अंडरस्टैंड कर लें। तो इस तरह आपकी लर्निंग इम्प्रूव करेगी।
तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होता है, जो नेटवर्क के ऊपर जितने भी नोड्स होती हैं, जो पीसी कंप्यूटर होते हैं, वो आपस में जो डाटा की ट्रांसमिशन करते हैं, ये देखें, सेंड पैकेट्स ऑफ डाटा टू ईच अदर, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कोड अभी हम रन करते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी सेम प्रोसीजर जिस तरह हमने पहले यूज़ किया। तो हम लिखते हैं क्यूब CTL अप्लाई -f, आगे 6 और टैब का बटन दबाएंगे तो ये कंप्लीट कर लेगा इस फाइल को, और सिंपल हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो ये इस सर्विस को रन कर देगा। तो ये कह रहा है जो सर्विस फ्रंट के नाम से है वो मैंने क्रिएट कर दिया है। तो अगर मैं अब गेट ऑल की कमांड को क्लिक करूँ तो अभी हम इधर सर्विस के अंदर आते हैं। ये देखें, ये सर्विस फ्रंट के नाम से इसने रन कर दी। तो ये गेट ऑल में तो वो सारे जो पार्ट वगैरह बता देगा, डिप्लॉयमेंट बता देगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक हम सर्विस के बारे में देखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे क्यूब CTL गेट सर्विसेज, एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें अभी इसने सिर्फ 2 सर्विसेज बताए जो रनिंग फॉर्म में है, एक है क्यूबरनेटिस और एक जो फ्रंट हमने जो अभी इसको डिप्लॉय किया। तो नेक्स्ट हम इसकी कमांड, अगर हम इसके स्पेसिफिक इसके रूट के अंदर चले जाएं, ये कोड आपको स्टेप बाय स्टेप लाइन में इधर मेंशन है। तो ये मैं अभी टूल बॉक्स इसके रूट के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मैं करूँ कर्ल फ्रंट 8080, तो ये देखें उसने जो हमने डॉक्यूमेंट इस फाइल के अंदर है वो उसने सारा डिस्प्ले मुझे करा दिया HTML का। तो ये इसीलिए आपको सर्विस का ये बेनिफिट है कि ये सारा नेटवर्क खुद मैनेज कर रही है। ये हमारा लोकल फाइल के ऊपर, लोकल पीसी के ऊपर ये फाइल पड़ी हुई है, तो उसने ये हमें उठा के एग्जीक्यूट करा दी। तो Ctrl+C दबा के आपने एग्जिट लिख के इधर से रूट से इधर से बाहर निकल आना। तो बाहर निकला है तो अगर अच्छा नेक्स्ट ये एक लॉग डिस्प्ले कराने के लिए ये कमांड रन कर लेते हैं। इसने ये बता दिया इंजन स्टार्ट, और ये इंजन स्टार्ट है, और ये इसने आगे टाइम इसने बता दिया कि किस टाइम पे, ये लॉग में सारा इसकी डिटेल बता देगा। तो नेक्स्ट अगर हमने इसको डिलीट करना है तो क्यूब CTL डिलीट, अगर हम ऑल लिखेंगे तो जितने भी पार्ट वगैरह सब डिलीट हो जाए, लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ डिप्लॉयमेंट डिलीट करनी है और फ्रंट के नाम से। तो लेबल का भी ये हमें फ़ायदा होगा कि किसी स्पेसिफिक चीज़ को डिलीट करना है तो हम इस तरह करके डिलीट कर लेंगे, लेकिन हम इसे डिलीट नहीं करते। हम नेक्स्ट अभी जो हमारा लास्ट पे कॉन्सेप्ट है वो हम कवर करते हैं, वो हमारा इंग्रेसिस बेसिकली अगर जो हमारा पार्ट है वो तो हमारा लोकली अभी पीसी के अंदर पड़ा हुआ है, हम इसको इसी नेटवर्क के अंदर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पार्ट हमारा आउटसाइड द वर्ल्ड उधर भी यूज़ हो, तो तब हमें इंग्रेस का ये कॉन्सेप्ट ये हमें बेनिफिट देता है। ये लिखा हुआ एक्सपोज आवर पार्ट टू आउटसाइड द वर्ल्ड, प्रोवाइड, ये भी लोड बैलेंसिंग SSH टर्मिनेशन ये प्रोवाइड करता है। इट्स मीन ये कि जो हम पार्ट लोकली हम इसे एक दूसरे नेटवर्क के साथ एक्सेस कर रहे थे उसको अगर हम आउटसाइड द वर्ल्ड यूज़ करना हो तब हम ये इस्तेमाल करें। तो इसके लिए हमारे पास जो 7th हमारे पास YAML की फ़ाइल है वो इसको बताएगी। तो इसमें हमने API वर्जन बता दिया। अब देखें काइंड में हमने पार्ट यहाँ डिप्लॉयमेंट नहीं लिखा, इंग्रेस लिख दिया, और इसमें मेन लेबल लगा दिया हमने, और ये हमने जो टारगेट इस पे इंजनएक्स का जो क्यूबरनेटिस का ये जो फाइल वो दे दिया, ये चेक कर लेते हैं। और स्पेक्स के अंदर हमने ये HTML और पाथ बता दिया कि इस पाथ के बाद कुछ भी हो तो आपने जो प्रीफिक्स हमने इधर बताया होगा तो वो उसको हमें डिस्प्ले करा देगा, और पोर्ट नंबर 8080 दे दी। तो इसके लिए पहले हमने इंग्रेस को अनेबल करना है, तो उसके लिए सिंपल आपने मिनी क्यूब हैडन अनेबल इंग्रेस इस कमांड को रन करते हैं ताकि वो अनेबल कर ले इस सर्विस को। तो वो कह रहा है कि ये परफेक्टली अनेबल हो गई है। तो सबसे पहले हम
7th फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, क्यूब ctl अप्लाई -f और 7 10 दबाए तो कंप्लीट फाइल, एंटर प्रेस किया तो ये 7 फाइल कॉन्फ़िगर हो चुकी है। और अगर हम क्यूब ctl गेट इंग्रेस करेंगे तो सिर्फ जितनी भी इंग्रेस के ऊपर फाइल है वो हमें डिस्प्ले कराएगा, तो वो सिर्फ हमारे पास एक है। और किस एड्रेस के ऊपर, इस एड्रेस के ऊपर वो हो चुकी है। अगर मैं इसको करूँ तो ये देखते हैं अभी मैं क्या रिस्पांस देता है। तो ये देखें, ये मुझे ओके का स्टेटस बता रहा है और ये इसका इसने सारा कंटेंट उठा के दे दिया। अगर मैं इसको अपने ब्राउज़र में पेस्ट करके चेक करते हैं फिर हमें क्या डिस्प्ले कराता है। तो ये देखें, ये जो सारा कोड है बैकएंड पे आपको प्रोवाइड है इस फोल्डर के अंदर जो हमने ये डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ है। तो ये कोड हमने रन किया तो ये हमें देखें आउटसाइड द वर्ल्ड हमें डिस्प्ले हो गया अपने ब्राउज़र के अंदर। तो अभी हम नेक्स्ट जो हम फर्दर मूव करते हैं, तो ये अभी बेसिकली जो हमने इस सेशन का मेन मकसद था कि आपको क्यूबरनेटिस का जो मेन इसके कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि नेक्स्ट आप फर्दर इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो रिसोर्सेज मैं बार बार आपको बता रहा हूँ इसके अंदर प्रोवाइड हैं फर्दर रीडिंग के लिए। तो आप क्यूबरनेटिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनके डॉक्यूमेंटेशन पे जाके ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस के साथ इजीली लर्न कर सकते हैं। जो आपको बेसिकली इसकी गाइड थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, किस तरह इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट चाहे वो कंटेनर हो, पार्ट हो और सर्विसेज, डिप्लॉयमेंट, इंग्रेस वगैरह ये हमने सीखा। फिर उसके बाद ये कोड डिफरेंट हमने इसकी जो कोड को रन किया YAML के फॉर्मेट में भी, जेसन के फॉर्मेट में भी, और डिफरेंट को एग्जीक्यूट किया कोड को, उसकी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग समझी। तो इसको भी नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए आपने फर्दर इसमें अपनी सेल्फ लर्निंग लाजमी करनी है। तो अभी हम मूव करते हैं जी अपनी ऑलमोस्ट 7th फाइल, 7 फाइल रन हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट हम फर्दर इसको तेज़ी से के साथ कवर अप करते हैं। इसमें वर्जन बता दिया और काइंड ऑफ अभी डिप्लॉयमेंट बता दी और इसमें ये लेबल बता दिया हमने, और इसमें कितनी कापी सेट करनी हमने 1 बता दी, और ये सिलेक्टर हमने लगा दिया। और उसके बाद मेटा डाटा के अंदर हमने इसमें सिलेक्शन के लिए API और ऐप ये प्रोवाइड कर दी, और एक स्पेक के अंदर एक कंटेनर क्रिएट कर लिया और इस कंटेनर को हमने ये पाथ दे दिया और कंटेनर को पोर्ट एक लाट कर दी 3000। और ये नेक्स्ट एक और इसके अंदर सर्विस क्रिएट कर ली और ये सर्विस की ये सिलेक्टर और ये 3000 और TCP। अभी हम इस फाइल को भी रन कर लेते हैं। ओके, वो कह रहा है कि a.yaml के फाइल के नाम से कोई भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। वो तो इन्होंने कोड लिखा है वो सिंपल 8 के नाम से, लेकिन जो फोल्डर हमने डाउनलोड किया है उसमें सिंपल 8 के साथ नहीं है, बल्कि इस फाइल में जो चीज़ यूज़ हो रही है उसके साथ है। तो मैं इसको रेज करके 8 लिख के टैब दबाता हूँ तो ये कंप्लीट बैकएंड के बारे में उसने ले आया। तो पहले हमने कोड रन किया वो फ्रंट एंड, तो अभी बैकएंड भी इसके साथ अटैच कर देगा। तो वो कह रहा है ये क्रिएट कर लिया। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि क्रिएट हुआ है कि नहीं। वो लिख लेते हैं क्यूब ctl गेट ऑल लिखूँगा तो वो सब चीज़ डिस्प्ले करा देगा। तो ये गेट ऑल लिखा तो ये देखें इतने पार्ट के जितने रिप्लाई का कॉपी करने थे वो 3 इधर बना दिए। ये अब देखें डिज़ायर, ये इधर कंप्लीट, जिस इधर तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ लेकिन यहाँ कंप्लीट दे दिया। हम डिज़ायर कहते हैं कि हमें ये 1 हर हालत में चाहिए इसकी कॉपी, और करंट में क्या है 1 है और वो रेडी फॉर्म में है, और उसको 13 सेकंड हो चुके हैं। इसमें को हमें 2 डिज़ायर हैं और इस पर है भी करंट भी 2 हैं और वो रेडी फॉर्म में है। इसमें 3 चाहिए और 3 करंट और 3 रेडी फॉर्म, रनिंग फॉर्म के ऊपर वो मौजूद है। तो ये क्यूबरनेटिस मैनेज करता है। इन केस अगर कोई इनमें से डाउन हो जाता है कोई इनमें से, तो क्यूबरनेटिस खुद ब खुद उसकी अगेन एक कॉपी बना के उसको डिज़ायर फॉर्म के मुताबिक लाएगा। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 1 हो जाता है तो क्यूबरनेटिस क्या करेगा, इसको स्केल अप करना स्टार्ट करेगा। तब तक स्केल अप करेगा जब तक वो डिज़ायर फॉर्म के बराबर नहीं हो जाता। अभी हम लास्ट 8 कोड कर लिया। इसके बाद ये 9th और 10th इधर मेंशन नहीं है, 10th हम उसको उधर देख लेते हैं।
तो इसमें थोड़े अभी ये इसकी काइंड इंग्रेस अगेन आ गई मेन। अब इसमें थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, फर्दर इंशाल्लाह इसको हम कवर करेंगे। तो इसमें अभी ये पाथ हमने दे दिया API, और इसका कोड के इसके बाद कोई भी आए, कोई भी हम दे दें तो नेक्स्ट जो हमारा एंड पॉइंट होता है वो हमने मेंशन कर दिया। पोर्ट नंबर इसको 3000 दे दिया, और एक नेक्स्ट हमने इस पाथ के ऊपर 8080 दे दिया। इसमें जो हमने लेबल असाइन किया वो हमने दे दिया फ्रंट का। और अभी 9th फाइल को भी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। क्यूब CTL अप्लाई -F 9 टैब और 9th। अच्छा अभी ये देखें ADV एडवांस, यानी इसमें एडवांस कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं तो इसलिए फाइल का नाम ये दिया। तो ये फाइल भी कॉन्फ़िगर प्रॉपर्ली हो चुकी है इस नेटवर्क के साथ। तो लास्ट फाइल जो हमारी रह चुकी है वो हम विजुअल स्टूडियो में जाकर दे देते हैं कोड। तो इसमें अभी तो एडवांस कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ यूज़ हुई है। काइंड डिप्लॉयमेंट दे दिया, ये लेबल में फ्रंट दे दिया, रिप्लाई का हमने 2 कर दिया। अच्छा इसमें 2 उसमें हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन इसके अंदर ये 2 मेंशन कर दिया, इसलिए वो कह रहा है कि ये जो चीज़ें फाइल के जितनी चीज़ें वो मैंने कॉन्फ़िगर कर ली। और नेक्स्ट हमने जो इस फाइल में ये लेटेस्ट के नाम से इधर कोड इसके अंदर है फ्रंट के अंदर, वो इसने इसकी इमेज बना ली और पोर्ट 8080 पे। और इसमें हम ये इन्वायरमेंट, इसमें मेन ये कॉन्सेप्ट वो बताना चाह रहा है कि इसमें हम इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट कर सकते हैं, इधर नेम और इसमें API वैल्यू। कंट्रोल Z दिखा था वो चेंज हो गया था। तो ये फाइल भी लास्ट पे हमारे पास रन हो चुकी है। तो अब अगर मैं गेट ऑल करता हूँ तो ये देखें अभी हमारे पास, अगर आप देखें ये टोटल 5-6 हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स, और इसके अंदर ये कंटेनर आपको शो हो रहे हैं। जैसे ये हेलो के पार्ट के अंदर एक कंटेनर उसने, जैसे काफ़ी बनाता हूँ तो ये देखें शुरू वाला उसके सब सेम है, लेकिन लास्ट पे वो खुद उनको एक वैल्यू असाइन कर दिया ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो सके। और ये देखें इसको 3 मिनट रनिंग फार्म में हो चुके हैं, ये 27 मिनट हो चुके हैं, ये 24 मिनट से मुसलसल रनिंग फार्म के ऊपर है। तो ये जो काफ़ी बनाए वो भी रनिंग फार्म के ऊपर है। और ये हमने जो इसको हमने रन किया, देखें अगर मैं बार बार रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो ये इसको, तो ये फर्दर हमने जो इसको कोड को कनेक्ट करना है इसके साथ, वो इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट कवर करेंगे। जो हमारा आज का इस सेशन में जो मेन टॉपिक था वो हमने क्यूबरनेटिस को अंडरस्टैंड करना था कि किस तरह वो एक रियल इन्वायरमेंट में वर्क करता है। उसमें हमने डिफरेंट कमांड को रन किया। एक बार हम इसको अगर कंक्लूड करना चाहें तो कंक्लूड कर लेते हैं। हमने बेसिकली जो इसको लर्न करने का पर्पस था वो फॉर JS डेवलपर था, इसलिए हमने इसके अंदर नोड के जेसन के कोड को भी एक हल्का सा टच दिया। इसमें हमने ये चेक किया कि किस तरह हम इसको इनके हम लॉक दे सकते हैं और इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि वो रनिंग फार्म में है। इसकी हेल्थ चेक करने से मीन्स कि क्या आया कि वो डिज़ायर रनिंग फार्म के ऊपर मौजूद है, तो वो हमने चेक किया परफेक्टली वो इसको मैनेज कर रहा था। उसके बाद हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए मिनी क्यूब और क्यूब CTL, और मिनी क्यूब को रन करने के लिए साथ हमने वर्चुअल बॉक्स को अलग से इंस्टॉल किया। फिर हमने जाना कि कंटेनर क्या है। कंटेनर एक हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज एक फ़ाइल होती है जो कि इजीली अगर हमने अपने PC में रन की तो किसी और इन्वायरमेंट में जाके रन करते तो सेम एज इट दूसरी तरह रन हो जाएगी। तो ये इसका बेनिफिट था। फिर हमने क्यूबरनेट्स के बारे में ये पढ़ा कि ये हमें क्या चीज़ है, किस चीज़ में हेल्प करता है। तो ये हेल्प करता है कि जो हमारे पार्ट्स हैं उनके अंदर कंटेनर है वो ऑलवेज रनिंग फार्म के ऊपर हों, जो हमने डिज़ायर बताया होगा। और ये कितना ईजी कर देता है कि किस तरह हमने स्केल अप और स्केल डाउन करना। जैसे मैंने 10 लिखा था वो 10 के ऊपर मूव करके अगर मैं 3 लिखता हूँ तो दोबारा स्केल डाउन करके वो 3 के ऊपर कंटेनर को ले आया। उसके बाद जो पार्ट्स की आपस में नेटवर्किंग है वो हमने चेक की। कर्ल की कमांड से हमने जो टूल बॉक्स था और वेब सर्वर था इनको आपस में कम्युनिकेट करा के देखा। फिर नोड के कॉन्सेप्ट को हमने देखा, ये स्टार्टिंग में हमने कवर कर लिया था कि वर्चुअल मशीन जैसा भी क्रिएट की या एक फिजिकल मशीन हो सकती है। 2 टाइप्स की नोड्स हो सकती है। मास्टर नोड हमारे केस में हमने यूज़ की
और वर्कर नोड अगर हम 2 से 3 या इससे ज़्यादा वर्कर नोड को बना लें तो मास्टर नोड उसको मैनेज करेगा, उसको किस तरह बैलेंस करना है सारा। और फिर पार्ट के कॉन्सेप्ट को हमने ऑलरेडी देख लिया कि एक ग्रुप कंटेन करता है 1 और मोर कंटेनर को। और फिर हमने ये टेंस जो इसकी फाइल थी और डिप्लॉयमेंट को कॉन्सेप्ट को पढ़ा, फिर इंग्रेस के सर्विसेज और इंग्रेस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा और ये फाइल को एग्जीक्यूट कर किया। उम्मीद है कि आपको क्यूबरनेटिस के टॉपिक की एक अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, और इसमें जो कमी पेशी रह गई है वो आप फर्दर इसको नेक्स्ट आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर या इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर सर्च करके अपनी जो इस लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, ताकि जो कमी पेशी रह गई है वो हम इसको पूरा कर सकें। तो आपको मैं ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको ये लिख के सर्च कर लें जब तक मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ, और इसी के अंदर ताकि आपको एक सिंपल एक 1 डॉक्यूमेंट के अंदर आपको सारा पॉसिबल सॉल्यूशन मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।